सभी को सादर जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको विदित है, द जैन फाउंडेशन के अंतर्गत 9 वर्टिकल चलते हैं और उसी के अंतर्गत एक वर्टिकल हमारा जैन टॉक्स चलता है। और जैन टॉक्स की एक खासियत है, यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों को यहाँ पर लेकर के आते हैं और उनके द्वारा जो जिसमें एक्सपर्ट हैं वे उस विषय का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण करते हैं और हमको अवगत कराते हैं। तो आज हमारा जैन टॉक्स 219वें सेशन में आज हमारे लिए संस्कार, जो बालकों को उज्जवल भविष्य की जो कुंजी होती है संस्कार, उन संस्कारों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय शुभम जी शास्त्री जी। आज अगर देखा जाए तो वर्तमान में एक ऐसी स्थिति आ गई है कि प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को संस्कार बहुत ही जरूरी हो गए हैं। क्योंकि पहले तो ये था कि समाज को देख करके, धार्मिक वातावरण को देख करके, रीतियों को देख करके बच्चों के अंदर संस्कार आ जाते थे। किंतु आज मोबाइल में और इस आधुनिकता में माता पिता को भी इतना समय नहीं है कि वो अपने बच्चों का ध्यान देवें। किंतु संस्कार जरूरी क्यों है और उन संस्कारों के कारण से हमारे बच्चों का भविष्य कैसा बनेगा और संस्कार विहीन बालकों का भविष्य कैसा होता है, तो उसी के जानने के लिए आज हमारे साथ शुभम जी शास्त्री मौजूद हैं। मैं आप उनको परिचय देना चाहूँगा। आदरणीय शुभम जी शास्त्री जी, जो कि अभी वर्तमान में भोपाल में हैं, किंतु उनका अध्ययन मंगलायतन यूनिवर्सिटी में हुआ और उसके बाद उन्होंने बांसवाड़ा, जो आचार्य अकलंग देव जैन यहाँ महाविद्यालय है, वहाँ से उन्होंने शास्त्री की और उसी के साथ साथ उन्होंने जैन दर्शन आदि विषयों में एमए भी की है और अभी भी अध्ययनरत हैं। और वर्तमान में जो ज्ञानोदय तीर्थ धाम भोपाल है, वो एक ऐसी संस्था है जहाँ पर 60 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जो बेसिक जैनिज्म से लेकर के जो समय सार आदि जो महान ग्रंथ है उनका अध्ययन आदरणीय शुभम जी द्वारा और उनकी टीम द्वारा कराया जाता है। और इनकी संस्था के माध्यम से अनेकों विद्यार्थी विद्वान बन करके देश और विदेश में जाकर के जिन शासन की पताका को लहराते हैं। और आज भी हमें जहाँ विद्वान दिखाई दे रहे हैं तो वो आदरणीय शुभम जी जैसे ही अनेक विद्वान जो संस्थाओं में बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से बच्चे बन रहे हैं। तो मैं आदरणीय शुभम जी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा कि उनका हार्दिक स्वागत है और वे अपने विषय को आज प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय शुभम जी। जय जिनेन्द्र विपुल जी। संस्कारों के संदर्भ में आज के सत्र में हमें चर्चा करनी है। हम सत्र प्रारंभ करें और बात प्रारंभ करें उसके पहले मंगलाचरण करते हैं। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैंने अपने बचपन में एक कहानी सुनी थी और आप लोगों ने भी किसी ना किसी रूप में वह कहानी किसी माध्यम से सुनी होगी। बड़ी छोटी सी और सरल सी कहानी है। एक युवा होता है, उसको किसी अपराध के फल में फांसी की सजा मिल गई और जब उसको फांसी के फंदे पर लटकाने वाले थे तब उससे पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो उसने ये कहा कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि जिस समय मुझे फांसी के फंदे पर लटकाया जाए उस समय मेरी माँ को मुझसे मिलवा दिया जाए। जब माँ को मिलने के लिए बुलाया तो जैसे ही माँ उसके नजदीक पहुंची उसने कहा, माँ मुझे आपसे कुछ कहना है। और कान के नजदीक जाकर उसने बड़े तेज से उसके कान में, माँ के कान में काट लिया। सब लोग बड़े अचंभित हैं कि माँ के प्रति तो इस समय बड़ा प्रेम होना चाहिए, वात्सल्य सौहार्द होना चाहिए। माँ स्वयं बड़ी अचंभित है कि बेटा ऐसा क्या अपराध किया कि तू मुझे सजा दे रहा है। तब वो सब लोगों की ओर लक्ष्य करके बोला और माँ को लक्ष्य करके बोला कि माँ यदि तूने बचपन में ही मुझे रोक लिया होता, बालपने में ही मुझे संभाल लिया होता, तो आज मैं इस फांसी के फंदे पर नहीं लटकता।
समय के पहले मेरी मृत्यु नहीं आई होती। जब मैंने पहली बार चोरी की थी तब तूने मुझे नहीं रोका। दूसरी बार चोरी की तब तूने मुझे नहीं रोका। मैंने जब पहली बार चोरी की थी तो अपने साथी बालक के, साथी मित्र के बैग से पेंसिल चुराई थी, तूने कुछ नहीं कहा। दूसरी बार मैंने कॉपी चुराई थी, तीसरी बार मैंने उसका टिफिन चुराया था, चौथी बार मैंने कुछ और चुराया था। और धीरे 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 मुझे चोरी की आदत लग गई। और आज ये इतना बड़ा अपराध हुआ कि चोरी के साथ साथ मैंने किसी की हिंसा भी कर दी, किसी को मार भी दिया। पहले इन सब की जननी, इन सब का कारण तू ही है। काश समय रहते तूने मुझे समझा दिया होता, तो माँ आज मैं जीवित होता और आज मैं कुछ तो होता। ये छोटी सी कहानी शुरुआती दौर में मैंने इसलिए सुनाई है कि ये वो संस्कार है कि यदि बचपन से सही संस्कार की नींव पड़ जाए, यदि सही समय पर सही संस्कार मिल जाए, तो जीवन बहुत 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 शांतिमय होता है। स्वयं उस व्यक्ति के लिए, उसके माता पिता के लिए, उसके परिवार के लिए, उसके समाज के लिए, उसके धर्म के लिए, उसके राष्ट्र के लिए। ये संस्कार ही वो चीज है, वह पूंजी है जो कि सबको समृद्ध कर देता है। वो व्यक्ति स्वयं संस्कारी होकर स्वयं लाभान्वित होगा। संस्कारी व्यक्ति के नजदीक रहने वाले सामाजिक लोग लाभान्वित होंगे, वो माता पिता लाभान्वित होंगे, वो गुरुजन लाभान्वित होंगे, वो धर्म और वो पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा राष्ट्र गौरवान्वित होगा कि जहां संस्कारी बालक, संस्कारी लोग निवास करते हैं। बालक तो मिट्टी के घड़े हैं, माटी के घड़े हैं, वो कच्ची माटी है। उनको आप जिस आकार में ढाल दो, अभी वो कुछ नहीं जानते। वो जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, वह वही करते हैं। हमारे यहाँ तो गर्भ के संस्कारों की बात है। हिंदू परंपरा में, वैदिक परंपरा में ये कहते हैं कि अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में सीख लिया था कि किस तरह से हमको चक्रव्यूह में प्रवेश करना है। और बस माँ सो गई तो चक्रव्यूह से निकलना नहीं सीख पाए। मतलब हमारे यहाँ तो ये संस्कार गर्भ से पड़ जाते हैं। बालकों को अपने गर्भ से ही संस्कार मिल जाते हैं, मिलने लगते हैं। मैं कह ही रहा हूं कि बालक तो माटी के घड़े, माटी है। अब उस माटी को किस आकार में ढालना है, ये पहले में पहले जो माता पिता है उन पर निर्भर करता है। क्योंकि बच्चों की पहली पाठशाला, बच्चों का पहला गुरु वह माँ होती है। माँ जैसा सिखाएगी, माँ जैसा सुनाएगी, माँ जैसा करेगी, बच्चे सब उसका ही अनुसरण करेंगे। यदि माँ का चरित्र अच्छा नहीं होगा तो बच्चे का चरित्र निश्चित तौर पर अच्छा नहीं हो सकता। यदि माँ की वाणी अच्छी नहीं होगी, माँ का परिवेश अच्छा नहीं होगा, माँ के विचार शुद्ध नहीं होंगे, तो बच्चों का परिवेश, बच्चों की वाणी अच्छी नहीं हो सकती। माँ के बाद प्रभाव पड़ता है परिवार का, और उनके बाद प्रभाव पड़ता है शिक्षकों का, विद्यालय का, और फिर प्रभाव पड़ता है उस समाज का जिस परिवेश में वह बच्चा पलता है, जिस परिवेश में वह बच्चा सीखता है। ये आप समझ लें, संस्कार मतलब शुद्धिकरण। संस्कार मतलब वह चीज जो आपकी, जो अमानुष्य प्रवृत्ति है, अमानुष्य प्रवृत्ति है, जो आपको पशुता से मानवता की ओर ढालती है, जो आपको दानव से मानव की ओर ढालती है। संस्कार वह चीज है जो आपको सुसंस्कृत करता है, आपको एक अच्छा मानव बनाता है, आपके गलत कामों को खत्म करता है, आपके जीवन से बुराई को खत्म करता है, उसे कहते हैं संस्कार। कुछ चुनिंदा शब्दों में कहना हो तो संस्कार आपको बुराई से बचाकर अच्छाई की ओर रखते हैं। संस्कार आपको दानवता से हटाकर आपको मानवता की ओर बढ़ाते हैं। संस्कार ही वह है जिससे पशु और मनुष्य में अंतर है। यदि संस्कार को जीवन में खत्म कर दो तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। हमें अपने बालकों को ये संस्कार बचपन से डालने। यदि बचपन में संस्कार नहीं डले तो बचपन में नहीं डलेंगे, बाद में कितना भी प्रयास कर लो, जो आदतें हैं वो बचपन से डल जाती हैं। जो सीखा उसने फिर पूरे जीवन भर उसको वही ढोना होता है। आज संस्कारों के अभाव में आप ये समझ लें कि जहां लोग आधुनिकता के चकाचौंध में इतने मत मस्त पड़े थे, और जब उसका फल मिलता है तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है, जैसे उस बालक ने अपनी माँ को सबसे पहला दंड दिया, अरे इस दंड की पहली अधिकारिणी तो मेरी माँ है। ऐसे ही यदि हमने अपने बालकों को, अपने परिवार को यदि सही संस्कार नहीं दिए तो उसका जो पहला फल मिलेगा, उसकी जो पहला दुष्फल मिलने वाला है वो हमें स्वयं को मिलेगा।
बालक को तो मिलेगा ही, बालक का तो निश्चित भविष्य खराब होगा, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुष्फल आपको मिलेगा, क्योंकि आपने उसमें बुराई के बीज डाले, आपने उसमें अच्छाई के बीज डाले ही नहीं है। आप अखबारों की सैकड़ों घटनाएं उठाकर पढ़ लो। हाँ, जिन बालकों को आपने पाल पोस कर बड़ा किया, लाखों करोड़ों अरबों रुपए जिन पर खर्च किए, जरूरत पड़ी तो कर्ज लेकर भी उनको पढ़ाया, जरूरत पड़ी तो सर सर झुकाकर भी उनको सिखाया, जरूरत पड़ी तो बेईमानी भी की, जरूरत पड़ी तो चोरी भी करनी पड़ी, टैक्स चोरी करनी पड़ी, या नाना प्रकार से जो है वो करना पड़ा आपको। लेकिन आपने दसों बार सैकड़ों बार झुक झुक कर पाप कर 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 जिन बालकों को उच्च शिक्षा दिलाई, लेकिन उन बालकों को यदि आप संस्कार देना भूल गए तो ये बालक आपके किसी काम के नहीं है, ये बालक आपके किसी काम आने वाले नहीं है, और वह बालक खुद के कुछ काम आने वाले नहीं है। क्योंकि हम जैन फिलॉसफी को पढ़ते हैं, हम भारतीय दर्शन को पढ़ते हैं, जैन फिलॉसफी में भी कर्म सिद्धांत स्वीकार है, भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत स्वीकार है। आप लौकिक में कितना बढ़ जाते हो उससे क्या फर्क पड़ता है? रहने के लिए एक बंगला चाहिए, पर्याप्त है। खाने के लिए 2 टाइम की रोटी चाहिए, पर्याप्त है। यदि संस्कार डालने हैं तो पहले जीवन में अपनी मर्यादाएं मान लो कि जो प्राप्त है वह पर्याप्त है। हम संस्कारों की कीमत पर हम बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं देंगे कि वह संस्कारों से दूर हो जाएगा। मैं बहुत गहराई और गंभीरता से इस बात को आपके दिलो दिमाग पर बैठाना चाह रहा हूं कि आपने किस मानसिकता से, किस कारणों से अपने बालकों को इन संस्कारों से दूर किया है। आपका मतलब पूरा समाज, आपका मतलब पूरा राष्ट्र। आज हमें संस्कारी बालक नहीं मिलते। आप उनसे कहो कि भाई मंदिर चले जाओ, नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में तो माता पिता ने ये कहा बेटा स्कूल पहले जाओ। जब उससे आप कहोगे बेटा वक्ष नहीं काटना, इसमें अनंत जीव है, बोले पूरे जीवन भर हमने ये खाए, अब वो आप कैसे क्योंकि माता पिता ने कभी छुड़ाया ही नहीं, प्रयास ही नहीं किया। माता पिता ने कभी पाठशाला जाने के लिए, माता पिता ने कभी साथ हाथ पकड़कर मंदिर जाने के लिए, माता पिता ने सज्जनों की संग करने के लिए, अतिथियों के सम्मान करने के लिए कभी प्रेरणा ही नहीं की। उन्होंने हमेशा और हमेशा प्रेरणा की है कि कॉलेज में अच्छे नंबर लाना है, तुझे तो बड़े होकर लंदन अमेरिका अमेरिका जाकर बसना है, तुझे तो अच्छे नंबर लाकर पूरे देश में मेरा नाम ऊंचा करना है। तो निश्चित तौर पर अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छा अध्ययन करेगा, अच्छा अभ्यास करेगा, कोई शक नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी उच्च पोस्टों पर पहुंचेगा, बड़े बड़े अधिकारी बनेगा, विदेशों में नौकरी करेगा, बहुत धन कमाएगा, कोई शक नहीं है इस बात में। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? आपका बालक आपके पास नहीं होगा, आपके बुलाने पर आपके पास नहीं आएगा, चाहे कर भी आपके पास नहीं आ सकेगा। वही कहेगा आपको जरूरत तो बताओ कि आवश्यकता किसकी है। उसको कभी आपने ये सिखाया ही नहीं है कि पास में बैठकर 2 शब्द बात कर ले। कभी आपने संस्कार ही नहीं दिए कि ये तेरे परिवारजन हैं, तेरे मित्रजन हैं, ये तेरे माता पिता हैं, ये तेरे पर धर्मात्म, ये तेरे भगवान हैं, तेरे पूज्य हैं, तेरी संस्कृति है। आपने कभी उनको वो संस्कार दिए ही नहीं। आपने आधुनिकता की दौड़ में बच्चों को इतना दौड़ाया है, इतना दौड़ाया है, इतना दौड़ाया है कि वो स्वयं अपने आप को, अपने धार्मिकता को, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, अपनी समाज को भूल चुके हैं। क्योंकि बचपन से लक्ष्य एक ही रहा है। बचपन से हमारा लक्ष्य क्या रहा है कि इसको हमें बड़ा आदमी बनाना है। हाँ, इसको हमें बड़ा आदमी बनाना है। और बड़ा आदमी की परिभाषा क्या है हमारी और आपकी? कि बड़ा आदमी की परिभाषा आदर्श चरित्र नहीं है हमारी। बड़े आदमी की परिभाषा अच्छा चरित्रवान नागरिक नहीं है। हमारी बड़े आदमी की परिभाषा ये है कि उसका 25-50 लाख का पैकेज होना चाहिए। हमारे बड़े आदमी की परिभाषा ये है कि उसका अच्छा बंगला होना चाहिए, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, वो सूट बूट पहन के रहने वाला होना चाहिए, वो आधुनिक दिखना चाहिए। हमारे बड़े आदमी की परिभाषा ये। और ऐसा बड़ा आदमी बन जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? आपने उसको कभी ये नहीं सिखाया कि मांस मदिरा खाना पाप है। आपने कभी उसको ये नहीं सिखाया कि माता पिता हमारे प्रथम गुरु हैं, इनने हमारे लिए क्या क्या समर्पित किया है। आपने कभी उसे ये नहीं सिखाया कि ये जो धर्मायतन है, इन धर्मायतनों में विराजमान जो परमात्मा है, वह परमात्मा हमारे पूज्य है, उनकी आराधना से हमें आत्मिक शांति मिलेगी। आपने कभी उन्हें पुण्य पाप का गणित नहीं सिखाया, आपने उन्हें समाज में रहना नहीं सिखाया। हम और आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लें कि लौकिक में
जितनी चाहे उन्नति कर ले, वह हमारे परिश्रम का फल नहीं है। फिर से कह रहा हूं, लौकिक में आप और हम जितनी चाहे उन्नति कर लें, वह हमारे परिश्रम से नहीं मिलती। हम हमारी कितनी भी अवनति हो जाए, हम कितनी भी गिर जाए लौकिक में, वह हमारे परिश्रम नहीं करने से नहीं होता। ये सब पुण्य पाप का खेल है। आप लौकिक में जो भी उन्नति करेंगे वह पुण्य का खेल होगा, आप जितना गिरेंगे वह पाप का खेल होगा। परिश्रम से लौकिक में लाभ हानि नहीं होती। लौकिक में जो भी कुछ लाभ हानि होती है, वह लाभ हानि हमारे पूर्वोपार्जित कर्मों का ही फल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे परिणाम, हमारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म, वो ही कारण बनते हैं। सौभाग्य से आपका बच्चा कुछ बन गया, लेकिन दुर्भाग्य से यदि पाप का उदय आया तो वो उसको झेल नहीं पाएगा, क्योंकि आपने उसको संस्कार नहीं दिया। आपने नहीं सिखाया उसको कि हम भी तुम्हारे, तुम हमसे बात शेयर कर सकते हो। आपने उसे कभी मंदिर ले जाकर शांति का मार्ग नहीं समझाया। आपने कभी उसको आदर्श जीवों, लोगों के चरित्र नहीं बताए। आपने उसको समाज का स्वरूप नहीं बताया। आपने कभी उदाहरण पेश नहीं किया उसके सामने। निश्चित तौर पर ऐसी सैकड़ों घटनाएं आपको अखबार में मिलेंगी। अरबोंपति था, खरबोंपति था, उसमें से 1 आध 2 अरब खत्म हो गए और फांसी लगा के मर गए। ऐसी अखबार की घटना है। क्या घट गया भाई? 100 करोड़ की संपत्ति किसी के पास है, 20 करोड़ की संपत्ति किसी की कम हो जाए, मुझे एक बात बताओ, तो भी वो अपना जीवन यापन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। 90 लाख रुपया है, 40 लाख खत्म हो गया, अब कितना बचा? ये 50 लाख अभी भी है, लेकिन वो इतना डिप्रेशन में, इतना डिप्रेशन में, इतना डिप्रेशन में, क्योंकि उसके बड़प्पन की जो परिभाषा है वो धन से है। उसके बड़प्पन की जो परिभाषा है वह दिखावट से है। उसके बड़प्पन की जो परिभाषाएं हैं वो आधुनिकता से। हमें पहले में पहले अपनी मान्यताएं बदलनी पड़ेंगी कि हमें जीवन में क्या इंपॉर्टेंट है। चारित्र इंपॉर्टेंट है क्या धन इंपॉर्टेंट है? यदि चारित्र इंपॉर्टेंट है तो धन के पीछे दौड़ना भागना बंद कर दे। पहले चारित्र होगा और फिर ये सब होगा, इसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन इसकी कीमत पर नहीं होगा। संस्कारों की कीमत पर कुछ नहीं होगा। हम बच्चों को जैनत्व के संस्कार छुड़ाकर लौकिक विद्या का अर्जन नहीं कराएंगे। हम बच्चों को सदाचारी जीवन नष्ट भ्रष्ट करके हम उन्हें बाहर प्रदेश अध्ययन के लिए नहीं भेजेंगे। हम धर्मात्माओं परमात्माओं के चरित्र के दर्शन किए बिना, हम उन्हें अपनी संस्कृति का परिचय किए बिना उन्हें विदेशी संस्कृति में जीने के लिए नहीं छोड़ देंगे। ये इसका नियम लेना पड़ेगा। आप ये समझ ले, महात्मा गांधी अपनी जीवनी में लिखते हैं कि यदि मेरी माँ ने मुझे 3 वचन नहीं लिए होते मुझसे, यदि मुझसे 3 प्रतिज्ञाएं नहीं दिलाई होती, तो मैं बहुत भ्रष्ट हो गया। छोटी छोटी सी 3 प्रतिज्ञाएं थी, केवल माँ के द्वारा दी गई कि बेटा तू विदेश जा रहा है तो प्रतिज्ञा लेकर जा, मुझे वचन देकर जा कि तू मांस का सेवन नहीं करेगा, तू मदिरा का सेवन नहीं करेगा, तू वैश्यागमन नहीं करेगा। 3 प्रतिज्ञाएं थी। ऐसे बहुत अफसर बने, लेकिन महात्मा गांधी छिगे, इसलिए वो महात्मा। केवल उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, आप किसी का भी चरित्र उठा लें। क्या आपने अपने बच्चों को ये संस्कार दिए हैं? हमें पहले तो उन्नति की परिभाषाएं, बड़े आदमी बनने की परिभाषाएं बदलनी पड़ेंगी। पहले तो हमें बच्चों के अंदर मानवता उत्पन्न करनी पड़ेगी कि मानवीय संवेदनाएं उसके जीवन में हो। उसका आकर्षण मात्र लौकिक में उन्नति को प्राप्त लोग ना हो, उसका आकर्षण हमारे उसके खुद के माता पिता हो, उसका आकर्षण उसका मंदिर हो, उसका आकर्षण उसकी संस्कृति हो, उसका आकर्षण उसके महापुरुष हो। और जब ये उसका आकर्षण बनेंगे तो उनके मार्ग पर चलेगा, और निश्चित उनका मार्ग बहुत सुखद है, बहुत सफल है। हम मुनिराज बनने की बात नहीं कर रहे, भगवान बनने की बात अभी नहीं कर रहे। अभी तो हम बात ही कह रहे हैं कि इस लौकिक जीवन में भी जीते हुए सदाचारी बनकर कैसे जीना है। अभी हम बात ये कह रहे हैं कि यह लौकिक उन्नति होते हुए भी आप शांति से जीवन व्यतीत कैसे कर सकते हैं।
और उसका वह शांतिपूर्ण जीवन हमारे, आपके, परिवार के, समाज के काम कैसे आएगा? ये जितनी भी बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हो रही हैं, ये सिर्फ संस्कारों का अभाव है। संस्कारों के बिना आदमी सुखी हो ही नहीं सकता। मेरे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं और आप स्वयं इनको अनुभव करते होंगे। मैं आप देख लो ना, रूस और यूक्रेन मित्र थे, सच्चे मित्र थे ये। आज संस्कारों का अभाव है, एक दूसरे के ऊपर मरने मारने को। तो ये बड़ा उदाहरण, ये छोटे छोटे उदाहरण हमारे घर परिवार में मिल जाएंगे। अरे हमारी संस्कृति तो राम जैसों की संस्कृति रही है। अरे मेरे से उठाया भी नहीं जाता हमारी फोन। संस्कृति मर्यादा पुरुषोत्तम की रही है। हमने कभी बालकों को ये बात सिखाई नहीं कि सच्चरित नागरिक कैसा होता है, माता पिता की सेवा कैसे करना, गुरुजनों का आदर कैसे करना, क्या नहीं है खाना, क्या पीना, क्या मेरे कैसे पास। वचन बोलना, कैसे वचन नहीं बोलना, किनके साथ उठना, किनके साथ नहीं उठना, हमने कभी ये सिखाया ही नहीं है। और यदि आपने ये सिखाया नहीं तो ये समझ लें आप अपने पुत्र के सबसे बड़े शत्रु हैं। आप उसके अपने पुत्र के सबसे बड़े शत्रु हैं। जीवन में पहले बच्चों में भेद विज्ञान के संस्कार डालो। वेद विज्ञान के संस्कार का मतलब ये है क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या पीना, क्या नहीं पीना, किनके साथ उठना, किनके साथ नहीं उठना, कहाँ बैठना, कहाँ नहीं बैठना, किन लोगों से बात करना, किन लोगों से बात नहीं करना, कैसे चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना, कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए, किसका क्या सम्मान करना, किसका क्या सम्मान नहीं करना, कौन हमारे आराध्य हैं और कौन हमारे आराध्य नहीं है। हमें हमें लाभकारी क्या है और हमारी हानि किसमें है? यदि ये संस्कार नहीं है तो लौकिक में कितने भी बड़े बन जाओ तो भी आप संपत्ति में, साधनों में तो बड़े हो जाओगे, लेकिन आप सुख शांति से बड़े नहीं हो सकते। यदि आपके पास संपत्ति कम हो चल जाएगी, लेकिन यदि संस्कार कम होंगे तो नहीं चलेगा। संपत्ति अधिक होगी, आपके शांति नहीं होगी, और यदि संस्कार अधिक होंगे तो कम संपत्ति में भी आप बहुत 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 सुखी रह सकते हो। इसलिए संस्कार डालने का प्रयास करो। आज का परिवेश ऐसा है कि चारों तरफ संस्कारों की लुटाई है, चारों तरफ संस्कारों की लुटाई। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बहुत जोर शोर से है, दिखावटी संस्कृति बहुत है, शहरी वातावरण में हर कोई रहना चाहता है, परिवेश वैसा बनाना चाहता है। और टेलीविजन का जमाना है। टेलीविजन का जमाने का मतलब ये है कि टेलीविजन आपको सिखाता क्या है, दिखाता क्या है, हम जैसा देखते हैं वैसा बनते हैं। मैं उसके कुछ उदाहरण आपके सामने पेश नहीं कर रहा, आप एक तरफ समझ लो राम, श्री राम का चरित्र देख लो कि पिता के आदेश पर वन चले गए, और भाई का चरित्र देख लो कि भाई के जाने पर भी, राजगद्दी खाली होने पर भी राजगद्दी पर नहीं बैठा। और आज संस्कारों के अभाव में अरे माता पिता की हत्या कर देते हैं। और यदि समझ लो किसी साधन से नहीं मार पाए तो अपने वचनों से मार देते हैं, वचनों से नहीं मार पाए तो अपने आचरण से मार। इसका जिम्मेदार कौन है? यदि माता पिता वृद्धाश्रम में हैं, यदि पुत्र माता पिता का सम्मान नहीं कर रहा है, यदि बहुएं अनुकूल नहीं है, या पुत्र आपको धर्म वचन नहीं सुना पा रहा है, आपकी समाधि नहीं करा पा रहा है, आपको सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप मुझे दो। कि आज आपको मंदिर जाना है लेकिन आपका पुत्र मंदिर नहीं ले जा सकता। यदि आपको कुछ दो धर्म वचन सुनने हैं लेकिन पुत्र दो धर्म वचन नहीं सुना सकता, आप चाहते हो कि वो आपकी बात माने लेकिन वो आपकी बात नहीं मानता, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? कि आप हो। क्यों? क्योंकि आपने उसको कभी ऐसे संस्कार दिए ही नहीं। आपने उसको इतनी प्रतिस्पर्धा में लगा के रखा जीवन भर कि वो भूल गया, कि इनके प्रति भी मेरे कुछ कर्तव्य हैं, इनके प्रति भी मेरे कुछ कर्तव्य बनते हैं, इनके प्रति मेरा कुछ समर्पण बनता है।
अरे इनके बिना मैं क्या होता, ये नहीं होते तो क्या होता। ठीक है, आपने कभी सिखाया ही नहीं उनको। इसलिए पहले जो संस्कृति है, वह संस्कृति परिवारों से पल्लवित होती है। इसलिए पहले अपने परिवार को सुधारने का प्रयास करो। परिवार को सुधारने का मतलब ये है कि जो मानवीय संवेदनाएं हैं, उनको जागृत करो। जो सामान्य नैतिक मूल्य हैं, सामान्य नैतिक मूल्यों का मतलब ये है कि पंचपाप का त्याग तो नियम से होना चाहिए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इसका त्याग तो नियम से होना चाहिए। यदि आप जैन हैं तो जैनत्व के संस्कार नियम से होने चाहिए। बच्चों को पानी छानना आना चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए, भगवंतों का आदर्श पता होना चाहिए, उन्हें जिन मंदिर का रास्ता पता होना चाहिए, उन्हें अष्टमूल गुणों का त्याग, अष्टमूल गुणों का धारक नियम से होना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि सुखी होने का एकमात्र मार्ग यही है और सुखी केवल यही परमात्मा है, इनके अलावा और कोई सुखी नहीं। ये संस्कार बचपन से डाल दो। उन्हें पता होना चाहिए कि लौकिक अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, पुण्य पाप के उदय से मिलती हैं। बाद में भविष्य में कैसी भी प्रतिकूलताएं आ जाएं, बहुत परिश्रम करने पर भी, बहुत मेहनत करने पर भी, यदि वो असफल हो जाएं तो आपके दिए हुए संस्कार उनका संबल बनेंगे। लौकिक में कितनी भी असफलताएं आ जाएं, यदि आपके दिए हुए संस्कार उनके साथ हैं तो वह संस्कार उनका संबल बनेंगे, निश्चित तौर पर संबल बनेंगे। हार जाएंगे, लेकिन हारने पर भी हार नहीं मानेंगे, समझ लो जीत गए। कैसी भी प्रतिकूलताएं आ जाएंगी, लेकिन वो डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे, अपने मार्ग से च्युत नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने बच्चों को बचपन से ही किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं दौड़ाया, उनको आपने सहज जीवन जीना सिखाया है। उनको आपने ये मार्ग समझाया है, सहज मार्ग समझाया है। इसलिए पहले में पहला गुरु माता है। परिवार का परिवेश जैसा होता है, बच्चा वैसा सीखता है। इसलिए हमें पहले अपने परिवार का परिवेश सुधारना है। हमारे परिवार में पंच पाप नहीं होने चाहिए। हमारे यदि जैन है तो अष्टमूल गुणों का पालन होना चाहिए। जैन है तो मानवीय संवेदनाएं होनी चाहिए। हमारे घर परिवार का कोई बालक कभी किसी दुराचार में लिप्त नहीं होना चाहिए। ये कर्तव्य हमें बचपन से सिखाने हैं। मंदिर ऐसे स्थान है, जिनालय ऐसे स्थान है, भगवंत ऐसे स्थान है कि जिनको देख देख कर बच्चे प्रभावित होते हैं। उनको गौरव होता है अपने जैनत्व का, फिर वो भविष्य में जैनत्व को कलंकित नहीं करते। आज विद्यालयों की ये जिम्मेदारियां हैं कि वह मात्र लौकिक शिक्षा नहीं सिखाएं। हमारे विद्वानों ने, दार्शनिकों ने ये बात कही है, शिक्षा मात्र वह नहीं है जो ज्ञान में वृद्धि कर दे। शिक्षा वही सार्थक है जो जीवन में संस्कारों के साथ दी जाए, जो जीवन निर्वाह करना सिखाए, जो जीवन मूल्यों को सिखाए। शिक्षा वही है। जीवन मूल्यों को दी जाने वाली शिक्षा भी विद्यालयों में दी जानी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों को टेलीविजन का कितना उपयोग करना है। कहीं उसमें कोई ऐसे कार्यक्रम तो नहीं देख रहे कि जिसका उस पर गलत प्रभाव पड़ेगा। हिंसक कार्यक्रमों से दूर रखो, छल प्रकृति के कार्यक्रमों से दूर रखो, व्यभिचारी कार्यक्रमों से दूर रखो, और यदि चल सके तो टेलीविजन से दूर ही रखना चाहिए। ऐसी उसकी संगति का पूरा पूरा ध्यान रखो। एक ऐसे लोगों के साथ उठता है, बैठता है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आपकी जिम्मेदारी है। बालक के प्रति नहीं, उस समाज के प्रति भी ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, उस धर्म के प्रति भी ये आपकी जिम्मेदारी बनती है जहां आप रहते हैं। जिन परिवेश में, जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, उन सबके प्रति ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। उन्हें बचपन से ही महापुरुषों का चरित्र सुनाकर रखो। उन्हें बचपन से ही जीवन मूल्यों के संस्कार देकर रखो। आपका बच्चा निश्चित तौर पर, और स्वयं में बदलाव पहले लाओ। एकाकी रहने की प्रवृत्तियों को त्याग दो, सामाजिक बनने की प्रवृत्ति लाओ। परिवार, मित्र, कुटुंबीजन, सहोदरों का सम्मान करो। धन को बड़ा मत मानो, प्रेम मोहब्बत को बड़ा मानो।
यदि धन को बड़ा मानेंगे तो जीवन में कभी उन्नति के शिखर पर हम पहुंच ही नहीं सकते, निश्चित तौर पर नहीं पहुंच सकते। ये कुछ कुछ बातें कही हैं, अनुभूत इससे कई अधिक होंगी आपके। आपने इनमें से कई 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 ज्यादा चीजों को अपने जीवन में अनुभव किया होगा। अभी कुछ दिन पहले की एक घटना है, एक आईएएस के दादा दादी, मतलब आईएएस के दादा दादी, इतना पढ़ा लिखा आदमी, आप ऐसे पढ़े लिखे आदमी के परिवार से ऐसी उम्मीद कर सकते हैं? वो एक सुसाइड नोट्स लिखकर मरे कि मेरी मृत्यु के कारण मेरा ये पुत्र है। क्या लिखा, क्या करता था पुत्र की तुम्हें सुसाइड करनी पड़ी? ये मुझे खाने नहीं देता था, देता था तो रूखी सूखी रोटी देता था। उस व्यक्ति ने अपनी पूरी संपत्ति किसी एनजीओ के नाम कर दी और फांसी लगाकर मर गया और लिख के गया कि मेरी मृत्यु का कारण ये है, इस सजा के अधिकारी है। ये मेरी मृत्यु नहीं है, ये मुझे मौत दी गई है, मेरी हत्या की गई। ऐसा लिख के वो मरा। पढ़े लिखे परिवार में भी ऐसा हो सकता है? आप सोच भी सकते हो? तो पढ़े लिखे लोगों के यहाँ क्या, अरे पढ़ना लिखना अलग बात है, संस्कारी होना अलग बात है। अब आप ये सोचो कि आपने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं क्या, नहीं दिए? और नहीं दिए हैं तो फिर देना चाहिए। और यदि अवसर चूक गए हैं तो प्रयास तो करना ही चाहिए, उदाहरण के तौर पर पेश आना चाहिए अपने और जो आसपास के लोग हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो ये लिखा है, दूर भगावे बुरी रीतियां, सुगध रीति का करें प्रचार। जितनी भी बुराइयां हैं उन सबको दूर कर दे और सुगध रीति का क्या करें, खूब 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 प्रचार करें। हमें अपने कर्तव्यों को समझना होगा। हमें आधुनिकता के परिवेश में आधुनिक होना है, आधुनिकता के साथ रहना है, लेकिन आधुनिक होकर संस्कृति को नहीं खोना है, आधुनिक होकर संस्कारों को नहीं खोना है। हमें बच्चों को खूब पढ़ाना है, खूब लिखाना है, बहुत बहुत उन्नति कराना है, और करेंगे निश्चित तौर पर। लेकिन एक बात सोचो ना, यदि वही बालक जो उन्नति को प्राप्त है, यदि उनके जीवन में संस्कार होंगे तो अपनी कितनी अधिक प्रभाव बिखेरेंगे, सोने पर सुहागा होगा। शिक्षा और संस्कार जब दोनों समृद्ध होंगे तो निश्चित तौर पर देश का भविष्य बहुत अच्छे हाथों में है। यदि दो में से कोई एक, मतलब शिक्षा तो बिना संस्कार के कीमत ही नहीं रखती। आप कितने भी शिक्षित हो जाओ, लेकिन यदि जीवन में आपके आचरण नहीं है, आप मांस का मदिरा का सेवन करते हैं, आप अपने गुरुजनों का आदर सम्मान नहीं करते, आप आस्तिक के नहीं है, अपने धर्मात्माओं को सज्जनों के प्रति आपके आदर सम्मान नहीं है, आप मानवीय संवेदनाओं से प्रेरित नहीं होते, आप लोगों का सहयोग करना नहीं जानते, तो फिर आपके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। जीवन का कोई मूल्य नहीं है आपके। हमारे जीवन का मूल्य तो तभी है जब हम एक दूसरे के लिए सहयोगी बन सके। हमारे आचार्यों ने लिखा है, परस्पर उपद्रव जीवानाम, परस्पर में जीवों का उपकार होता है। एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है। इसका मतलब ये नहीं है एक हिंसक प्राणी दूसरे प्राणी को खाए, उपकार है, ऐसा उपकार नहीं है। एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है। आप अपने बच्चों को संस्कार देकर उनका उपकार करते हो, वह बच्चे आपकी सेवा करके आपका उपकार करेंगे। आपने संस्कार देकर समाज पर उपकार किया है, समाज आपको संरक्षण देकर आपका उपकार कर रही है। आपने बच्चों को धर्म के संस्कार दिए, धर्म आपको स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कराकर आपका उपकार करेगा। परस्पर उपकार, एक दूसरे का उपकार होता है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि स्वार्थी भी बन जाओ इस काम के लिए। आप ये समझ लो, आज के समय में, आज के इस वर्तमान परिस्थितियों में जिसकी भी मृत्यु आती है, बहुत कम लोगों की सहज मृत्यु होती है, अधिकतर जीवों की असहज मृत्यु होती है। असहज मृत्यु का मतलब यह है कि कष्टकारी मृत्यु, किसी ना किसी वेदना में, किसी ना किसी पीड़ा में मृत्यु होती है। और ऐसी वेदना में और ऐसी पीड़ा में एकमात्र धर्म ही सहायक है। निश्चित तौर पर
60-70, अभी तो और समय बढ़ने दो। धीरे-धीरे नई-नई बीमारियां लोगों को ग्रसित करेंगी। जैसे-जैसे समय बढ़ेगा वैसे-वैसे बीमारियां आपको ग्रसित करेंगी। अब ऐसे समय में आप क्या करोगे? जब आप पलंग पे पड़े होगे, चलने की आपकी हिम्मत नहीं होगी, पुण्योदय से सर्व प्रकार की अनुकूलताएँ हो जाएँगी, लेकिन कोई दो धर्म वचन सुनाने वाला नहीं होगा। आपका पुत्र आपके पास नहीं होगा, वह आपसे अच्छे से बात करने वाला नहीं होगा। अरे, वो समाज में आपके गौरव को बढ़ाने वाला नहीं होगा। वो स दुर्भाग्य से यदि किसी कुसंग में पड़ गया होगा, तो फिर आप क्या कर लोगे? सिर्फ एक उपाय बचता है उस समय, अति संक्लेश भाव ते मर्यो। दुखी, 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 बहुत दुखी होकर मृत्यु को प्राप्त होंगे और नरक और त्रेन चले जाएँगे। क्यों? क्योंकि आपने जैसा बोया है वैसा पाएँगे। हमने जैसा बोया है, हम वैसा पाएँगे। नीम का पेड़ बोओगे तो बबूल कहाँ से आएगा? नीम का वृक्ष बीज डालोगे तो नीम मिलेगा, बबूल का डालोगे तो बबूल मिलेगा। संस्कारों के बीज डालोगे तो वो आपकी सुरक्षा करेंगे। संस्कार बिना की सुविधाएँ पतन का कारण है। ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी आत्मन बड़े विद्वान हैं, हुए हैं। उनका एक वचन है, वाक्य है, सूक्ति वाक्य है। जीवन को परिवर्तित करने वाली बात है। संस्कार बिना की सुविधाएँ पतन का कारण है। संस्कार बिना का जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है, टकराएगी, निश्चित तौर पर टकराएगी। इसलिए हमें दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए संकल्पित होना चाहिए। जिन पुत्रादिक से हम तीव्र मोह करते हैं, जिस धर्म ने हमारा संरक्षण किया है, जिस सामाजिक परिवेश में हम पल-पुस रहे हैं, उनके प्रति हमें दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए, करना ही चाहिए। तब जाके हमारे जीवन में यह संस्कार पल्लवित होंगे, पुष्पित होंगे, और पल्लवित पुष्पित संस्कार सबसे पहले जो उसका फल मिलेगा वो आपको और हमको मिलेगा। ये जितनी भी बुराइयाँ हैं, ये सब समझ लो संस्कारों का अभाव है। जितनी भी बुराइयाँ एनी हाउ किसी भी प्रकार की कोई भी बुराई हो, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, खान-पान, गलत वार्तालाप, गलत चाल-चलन, गलत स्थान पर रहना, आदर-सम्मान नहीं करना, और फिर धीरे-धीरे बढ़ते जाओ। अश्लीलता, कुसंग, ये भ्रष्टाचार, ये सब क्यों है? क्योंकि आपने बचपन में संस्कार नहीं दिए। इसलिए पहले तो सदाचारी बनने के संस्कार देना, उसकी कोई कीमत नहीं है। उसकी कीमत पर कुछ और मत करना, और फिर उसके बाद नंबर है तो अपने जैनत्व के संस्कार नियम से देना। क्योंकि यही वो संस्कार हैं, इससे उसका आगामी भव सुरक्षित होगा। और उसका आगामी भव सुरक्षित नहीं होगा, ये आपके आगामी भव को सुरक्षित कर देगा। निश्चित तौर पर आपके आगामी भवों को सुरक्षित कर देगा, 100% सुरक्षित कर देगा। जब आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो यही वो बालक होंगे जो आपको धर्म का संबोधन करेंगे। यही बालक होंगे जब आपके परिणाम बिगड़ रहे होंगे, तो ये आपको संबोधित करेंगे, माँ इस देह की आयु तो इतनी ही है, पिताजी इस देह की आयु तो इतनी है, इससे अधिक टिकने वाली नहीं है। वो आपको संबोधित करेंगे। वो आपको वीतरागी भगवंतों के वचन सुनाएँगे। वो आपको पुण्य पाप का रहस्य बताएँगे। वो ये कहेंगे कि आप मुझसे मोह छोड़ दो, मैं हूँ ना आपकी सेवा के लिए, आप सर्व प्रकार का मोह छोड़ दो। वो संस्कार आपके लिए लाभकारी होंगे। और ऐसा बालक जो धर्म के संस्कारों से संस्कृत हुआ है, जीवन में कैसी भी प्रतिकूलताएँ आ जाएँ, वो सब सहन करने के लिए तैयार रहेगा। हमें अपना जीवन बहुत, बहुत, बहुत अच्छा बनाना है, और हमारे जीवन का अनुसरण करने वाले हमारे बालक, उनके बालक, उनके बालक और उनके बालक, और इस तरह हमारा पूरा सामाजिक परिवेश, हमारा देश, हमारा राष्ट्र ये सुरक्षित होगा। यदि संस्कार नहीं है, तो सुरक्षित राष्ट्र नहीं है। सुरक्षित राष्ट्र नहीं है, तो फिर हम एक समझ लो इकाई से सृष्टि बनती है, और सृष्टि यदि ठीक नहीं तो इकाई की भी कीमत नहीं होने वाली है। एक-एक करके सब मिल बनते हैं। हमें घर से शुरुआत करनी है, तो देश अच्छा होगा, और यदि देश अच्छा नहीं हुआ, तो फिर हमारा घर अच्छा कैसे हो जाएगा?
हमें सबको मिलकर एक साथ ही प्रयास करने हैं कि यह संस्कारी देश, संस्कारी राष्ट्र हमारे परिवार से उसकी नींव रखे। हमारे परिवार में कोई ऐसा भी पुत्र ना हो, ऐसी कोई पुत्री ना हो जो हमारे धर्म मार्ग का, हमारी संस्कृति का विरोध और विद्रोह करने वाले हो। मोबाइल संस्कृति है, हमें इनको, बच्चों को अभी से बचाना है। टेलीविजन संस्कृति से अभी से बचाना है। खान पान की शुद्धि का अभी से ध्यान रखना है, उनके स्वास्थ्य के लिए रखना है। तो ये कुछ बातें मैंने आपसे इस छोटे से सत्र के बीच में की हैं, और मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि इन सब बातों पर गहराई से और गंभीरता से विचार करें। कहीं हमारे साथ कोई ऐसा ना हो कि जिस दिन हमें आवश्यकता धर्म संबोधन की हो, हमारे पुत्र हमको धर्म संबोधन करने के लिए तैयार ना हो। यदि हमारा पुत्र किसी कुसंग में पढ़कर कुछ गलत काम कर जाए, तो उसका आरोप वो कहीं आप पर ना करे कि मेरी माँ ने सही समय पर मुझे सही संस्कार नहीं दिए, मेरे पिता ने मुझे रोक नहीं लगाई, मेरे पिताजी ने मुझे डांटा धमकाया नहीं। जब वो किसी धर्म संस्कृति के लोगों के प्रभाव में आकर जैसा चाहे धर्माचरण करने लगे, तब देखने वाले लोग कहीं ये ना कहें कि कैसे माता पिता हैं, इन्होंने धर्म के सामान्य संस्कार भी अपने बच्चों को नहीं दिए। लौकिक में बड़ा हो जाए, लेकिन यदि उसके जीवन में मानवीय संवेदनाएं नहीं हुई, वह यदि मांस मदिरा जैसे पाप कुकृत्यों को करने लगा, तो फिर हमें हमारे ऊपर ही लानत आनी चाहिए। हमें बहुत विचार और बहुत चिंतन करना, जीवन में बड़ा क्या है, हमारी प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए, हमारी आवश्यकताएं तय होनी चाहिए। प्राप्त में पर्याप्त मानो, अपर्याप्त के लिए ज्यादा मत भागो। संस्कारों का जीवन में महत्व हो, हमारे जीवन धर्ममय हो, इस भावना से मैं अभी यहीं पर विराम लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी, आपने ये बच्चों के संस्कार के लिए और माता पिता का क्या कर्तव्य होना चाहिए उसके संबंध में आपने बताया। और मैं सभी श्रोताओं से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपका भी अगर कोई प्रश्न है बच्चों से संबंधित, या अथवा हमारे ही अंदर क्या, हमारे लिए क्या करना चाहिए, और आज के इस आधुनिकता में बच्चे कहाँ जा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अगर किसी के भी प्रश्न है तो अभी हमारे साथ तो 15 मिनट का समय है, तो शुभम जी के साथ हम प्रश्न लेंगे। तो आप हैंड रेस कीजिए तो मैं उसको लेता हूँ और वो अपना प्रश्न पूछ सकता है। हाँ, प्रणाम। सर, सर आप जैसे बोल रहे हो छोटे बच्चों को जैसे हम लोग सिखाते हैं, पर वो जो सर्कल में रहते हैं जैसे दूसरे बच्चे, तो वो जो एक्टिविटीज करते हैं ना, तो उसके ऊपर से वो अच्छा नहीं सीखते हैं। तो उसका हमको तो ध्यान रखना है कि हम उसको मंदिर से जोड़ दें, पाठशाला से जोड़ दें, संगति क्योंकि बदल जो दें बच्चे की। खेलने जाते ज्यादा नहीं तो वो बाहर ही रहते हैं, तो बाहर से ज्यादा सीखते हैं। हम लोग घर पे बताते हैं कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना है, वो ये बच्चे ऐसे करते हैं। तो ये उनको जबरदस्त जबर कन्विंस जबर ठीक है। ये जबरदस्ती से नहीं होता। देखो क्या होता है, बीज यदि छोटा सा भी हो और यदि मजबूती पूर्वक बोया गया तो निश्चित फल देता है। भले वो बाहर 18 घंटे रहे, 15 घंटे रहे, लेकिन हमारे द्वारा दिया गया मजबूती से जो बीज डाला गया है, 5 मिनट का ही सही, वो बहुत बड़ा फल देगा। आप अपना प्रयास नहीं छोड़ें, उसको मंदिर से, पाठशाला से जरूर जोड़ के रखें। वहां से वो संस्कार ऐसे डल जाते हैं कि वो फिर कुसंग उस पर प्रभाव नहीं छोड़ पाता, कुसंग का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे वीर पुरुषों के हम चरित्र वगैरह सुनाते हैं, तो हम बताते हैं कि इन्होंने ऐसा किया और ऐसा हम लोग हाँ, को जीवन में करना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि वो ऐसे पहले हुआ, अभी ये जमाना नहीं है कि हम भी वो ही रूल फॉलो करके ऐसे ही हम लोग आगे बढ़े। आप उनको वर्तमान में स्टोरी बताएं कि इसका फल क्या मिलेगा। आप कोई भी एनी हाउ, जैसे मैंने आपको अभी आईएएस की एक बात सुनाई थी, आ, विदेश में पढ़ने वालों की बात बताई थी। गांधी जी कोई पुराने व्यक्ति नहीं है, अभी वर्तमान के ही युग पुरुष हैं। तो ऐसे लोगों का चरित्र, या जो जीवन में और भी जो प्रैक्टिकल बातें हैं, उनको प्रैक्टिकल बातों को समझाएं, उनको स्वर्ग नरक का बताएं कि देखो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक आदमी एक कत्ल करता है, उसको एक बार फांसी लगती है। दो करता है तो भी एक बार लगती है, और 100 करेगा तो भी एक बार लगेगी। तो क्या ये न्याय हुआ?
नहीं हुआ ना न्याय। नहीं। तो वो जो 99 बार और उसके जो कुटिल परिणाम हुए हैं उसका फल उसको कहीं मिलेगा। तो उसको ये बात सिखाएं कि हमारे परिणाम का फल हमको ही भोगना पड़ेगा। क्योंकि वो लोग को प्रत्यक्ष नहीं दिखता है ना, तो वो तुरंत बिलीव नहीं करते। मीन्स तो उसको थोड़ा सा तुरंत और तुरंत बताए ना, ये देखो पशुओं को देख लो, त्रियंचों को, ये कुत्ता क्यों है और हम मनुष्य क्यों है? आज हमारे घर पर संपत्ति है लेकिन हमारे घर में काम करने वाले के यहाँ संपत्ति नहीं है, ऐसा क्यों हुआ? इसका कोई ना कोई तो कारण, कोई ना कोई तो रीजन होगा। ये सब बातें हम प्रयास करें, जरूर होगा काम। ठीक है, जी थैंक यू। जी, बहुत अच्छी बात है। आपने खुलासा किया है और एक एक चीज का खुलासा आपने, मतलब प्रश्नों के उत्तर भी आपने सटीक उत्तर दिए हैं, तो उसका तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और एक और प्रश्न है कि गर्भ में बच्चा होते हुए वो संस्कारित कैसे हो सकता है, क्योंकि उसको तो कुछ चीजों का ज्ञान भी नहीं हो रहा, आवाज भी नहीं हो रहा, भाषा भी नहीं समझता है, तो वो कैसे संस्कारित हो? ये तो विज्ञान से सिद्ध है आज के समय में। मतलब हमारा जैन शासन तो कहता ही है, ये तो विज्ञान से भी सिद्ध है कि गर्भ में रहते हुए बच्चे के जो इंद्रियों का विकास हुआ है उसके माध्यम से वह आसपास के परिवेश की सब बातें ग्रहण करता है। जी हाँ जी। जी। और और आप मैं सेशन को विराम देने से पूर्व मैं शुभम जी का पहले तो धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि वो छोटे से इनविटेशन पर हमारे लिए आए, जैन टॉक्स पर आए, और उन्होंने जो विषय प्रस्तुत किया वो बहुत ही, मतलब आज के दौर में बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, बहुत ही कार्यकारी विषय है माता पिताओं के लिए और बच्चों के लिए। तो आपने जो बहुत सरलता से हमारे सभी, जो भी आप जो देख रहे थे, सभी माता पिता ही थे, बच्चे तो हम ही हैं, है ना, तो माता पिता ही जुड़े हुए हैं। तो आपने उन माता पिताओं का पहला, क्योंकि मेला कर्तव्य आपने माता का और पिता का बताया है, तो अवश्य ही माता पिता भी इसको समझ रहे होंगे, और आगे जितने भी मतलब उनसे जुड़ने वाले बच्चे होंगे या तो पेरेंट्स होंगे तो उन्हें भी ये बात बताएंगे ही। तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आप लोग जुड़े हैं और ये सेशन चलता रहा। और मैं अंत अंत में एक बात कहना चाहूंगा, जो हमारे शुभम जी जुड़े हुए हैं वे यही काम कर रहे हैं कि 10th क्लास का बच्चा, आपको पता है कि जो बच्चा भी घर से ले आता है वो बच्चा यहाँ पर शुभम जी की संस्था में पढ़ने के लिए आता है, और वह उसको कच्चा गढ़ा ही रहता है और उसको एक ऐसा विद्वान बनाते हैं जो देश और विदेश में जाकर के जैन धर्म की पताका को लहरा रहे हैं। तो ऐसे 60 बच्चे आज वर्तमान में शुभम जी इनका अध्ययन करा रहे हैं, और शास्त्री, ये मत समझिए इंजीनियर या ये डॉक्टर आदि की पढ़ाई हो रही है, यहाँ शास्त्रीय विद्वान बढ़ा रहे हैं। जहाँ प्राचीन आचार्य ने संस्कृत भाषा और प्राकृत भाषा को लिख करके गए थे, उन्हीं संस्कृत और प्राकृत भाषा को का अध्ययन कराते हुए शास्त्रों का अध्ययन कराना, करवाना, उन्हें विद्वान बनाना, और उनका आप अगर यकीन मानेंगे तो शुभम जी सामने ही है, 10th या 11th का बच्चा भी जो आता है, अगर वो आलू भी खाता होगा, प्याज भी खाता होगा, जमीकंद खाता होगा, तो उन सबका त्याग करवाते नहीं है संस्था में, कभी भी शुभम जी के माध्यम से या किसी के माध्यम से संस्था में त्याग नहीं करवाया जाता। स्वयं ही उस वातावरण में रह करके, उस चीज का पढ़ करके, उसका अध्ययन कर करके वो स्वयं ही इस चीजों को छोड़ देता है। तो ऐसा विद्वान बनाने का काम, अर्थात तीर्थंकर ने जैसा काम किया वैसा ही काम आज वर्तमान में हमारे शुभम जी आदि विद्वान कर रहे हैं। तो ऐसे शुभम जी के लिए हमें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि जो जिन शासन की प्रभावना में अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं। तो शुभम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी श्रोता जुड़े हुए हैं वे भी आपका धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। और आप जिन शासन की प्रभावना ऐसे ही करते रहें, ऐसा ही हमारा भाव है। और आप निश्चित, आप हमारा भी कल्याण कर ही रहे हैं और आपका अवश्य कल्याण होगा ही होगा। इसी के साथ हम आज के सेशन पे ही विराम देंगे। शुभम जी आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसी तरह जुड़े रहें और धर्म मार्ग पर अग्रसर हो, यही भावना है। जी, तो आज के सेशन को हम यही विराम देंगे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय Thank जय। you. Thank you so much.